18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती पर सिर्फ मृत्यु बरसी थी। राजवंश खत्म हो चुके थे, मित्रताओं का अंत हो चुका था और धर्म की रक्षा के नाम पर पूरा आर्यावर्त खून से भर गया था। भीष्म गिर चुके थे, कर्ण मारा जा चुका था और दुर्योधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे महाभारत समाप्त हो चुका है। लेकिन महाभारत का सबसे भयानक अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था, क्योंकि इतिहास गवाह है, महाभारत का सबसे बड़ा पाप युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था, वो हुआ था आधी रात को, जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब तलवारें शांत हो चुकी थीं और जब हजारों सैनिक निश्चिंत होकर सो रहे थे। उस रात एक व्यक्ति अंधकार में चल रहा था। उसकी आंखों में क्रोध था, मन में प्रतिशोध और आत्मा में ऐसा तूफान जिसने उसके भीतर बचे हर इंसान को जला दिया था। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था, वो था गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। धर्म, आज मुझे कोई धर्म मत सिखाना। जिस संसार ने छल से मेरे पिता को मारा, उसे न्याय की भाषा समझने का अधिकार नहीं है। उस रात उसने युद्ध नहीं किया था, उसने हत्या की थी। सोते हुए सैनिकों की, निर्दोष लोगों की और उन बच्चों की जिनका महाभारत से कोई संबंध तक नहीं था। कहते हैं उस रात कुरुक्षेत्र में सिर्फ लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, उस रात एक योद्धा की आत्मा भी मर गई थी। और जब सुबह हुई तो इतिहास ने अश्वत्थामा को वीर नहीं, श्राप घोषित कर दिया। यही है उस रात की कहानी, जिस रात अश्वत्थामा इंसान से राक्षस बन गया। 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की धरती पर सिर्फ मृत्यु बरसी थी। राज्य खत्म हो रहे थे, वंश समाप्त हो रहे थे और धर्म की रक्षा के नाम पर पूरा आर्यावर्त खून में डूब चुका था। जब युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो कौरवों की सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। पांडव जीत के बहुत करीब थे, लेकिन उस युद्ध भूमि में एक व्यक्ति ऐसा था जिसके भीतर युद्ध अभी भी जल रहा था, अश्वत्थामा। उसके लिए यह केवल पराजय नहीं थी, यह उसके जीवन के सबसे बड़े सहारे का अंत था, गुरु द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा अपने पिता से केवल प्रेम नहीं करता था, वो उन्हें अपना गौरव मानता था। द्रोणाचार्य सिर्फ कौरवों के सेनापति नहीं थे, वे उस युग के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। जब वो रणभूमि में उतरते तो पांडवों की सेना कांप उठती। उन्हें युद्ध में हराना लगभग असंभव था। और तभी कृष्ण ने समझ लिया, यदि द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो पांडव यह युद्ध हार सकते हैं। तब रचा गया एक ऐसा छल जिसने इतिहास बदल दिया। भीम ने युद्ध भूमि में एक हाथी को मार डाला जिसका नाम था अश्वत्थामा, और फिर पूरे रणक्षेत्र में आवाज फैल गई, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, जैसे समय अचानक थम गया हो। उनकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। नहीं, मेरा पुत्र इतना दुर्बल नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक पिता का हृदय भय से भर चुका था। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि इस संसार में यदि किसी के शब्दों पर उन्हें पूर्ण विश्वास था तो वो थे धर्मराज युधिष्ठिर। सत्य कहिए धर्मराज, क्या मेरा पुत्र सचमुच मारा गया है? युधिष्ठिर कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि वो जानते थे उनका अगला वाक्य एक पिता को तोड़ देगा। अश्वत्थामा मारा गया है। और उसके बाद बहुत धीमे स्वर में बोले, लेकिन वो मनुष्य था या हाथी, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन द्रोणाचार्य आखिरी शब्द सुन ही नहीं पाए। अश्वत्थामा मारा गया है। उन्होंने मान लिया, उनका पुत्र
मर चुका है। उसी क्षण उनके हाथों से शस्त्र छूट गए। जिस योद्धा ने पूरी जिंदगी युद्ध किया था, उसने पहली बार लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गए। लेकिन युद्ध भूमि दया नहीं करती। धृष्टद्युम्न आगे बढ़ा और एक निहत्थे द्रोणाचार्य का वध कर दिया। जब यह समाचार अश्वत्थामा तक पहुंचा तो उसके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उन्होंने मेरे पिता को युद्ध में नहीं हराया, उन्होंने छल से उनकी हत्या की है। उसकी आंखों में अब शोक नहीं था, सिर्फ प्रतिशोध बचा था। उसे लगने लगा था कि इस युद्ध में धर्म बहुत पहले मर चुका है, और यदि संसार छल से चलता है तो अब वो भी दया नहीं करेगा। उसी रात अश्वत्थामा ने बदले की शपथ ली, एक ऐसी शपथ जो महाभारत की सबसे भयावह रात को जन्म देने वाली थी। उस रात कुरुक्षेत्र शांत था। पहली बार 18 दिनों के बाद युद्ध भूमि से शंखों की आवाज नहीं आ रही थी। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र और मृत्यु की गंध। लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक मन ऐसा था जिसमें तूफान अभी भी जीवित था। अश्वत्थामा। वो अकेला जंगल की ओर चला गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों के भीतर प्रतिशोध जीवित हो उन्हें रातें सोने नहीं देती। उसके मन में बार बार वही दृश्य लौट रहा था। उसके पिता निहत्थे ध्यान में बैठे हुए, और फिर धृष्टद्युम्न का वार। उन्होंने धर्म की बात की और मेरे पिता को छल से मार डाला। अब उन्हें भी वही मिलेगा जिसके वो योग्य हैं। लेकिन शायद उसके भीतर कहीं एक युद्ध अभी बाकी था, एक आखिरी सीमा जिसे पार करने के बाद कोई मनुष्य वापस नहीं लौटता। और तभी उसने कुछ देखा। एक विशाल पेड़ पर कई कौवे सो रहे थे, निर्भय, शांत। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मृत्यु उनके इतना करीब खड़ी है। फिर अंधेरे से एक उल्लू निकला, धीरे, बिना आवाज किए, और अचानक उसने सोते हुए कौवों पर हमला कर दिया, एक के बाद एक। कौवे चीख भी नहीं पाए, उन्हें संभलने का अवसर तक नहीं मिला, क्योंकि जागते हुए वो लड़ सकते थे, लेकिन नींद में वो असहाय थे। अश्वत्थामा उस दृश्य को देखता रहा, और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने पहली बार समझा कि युद्ध केवल शक्ति से नहीं जीता जाता, कभी कभी अंधकार भी अस्त्र बन जाता है। उसकी आंखों में एक भयानक शांति उतर आई। यदि पांडवों को रणभूमि में हराना संभव नहीं, तो उन्हें वहां मारो जहां वो सबसे कमजोर हैं, नींद में। उस क्षण उसके भीतर बची आखिरी दया भी समाप्त हो गई। अब वो द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं रहा था, अब वो केवल प्रतिशोध था। एक ऐसा प्रतिशोध जो पूरी रात को रक्त से भर देने वाला था। और उसी अंधेरी रात में महाभारत के सबसे भयावह नरसंहार का जन्म हुआ। आधी रात बीत चुकी थी। पांडवों का शिविर शांत था। 18 दिनों तक मृत्यु का सामना करने के बाद उस रात पहली बार सैनिक निश्चिंत होकर सोए थे। उन्हें लगा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है। किसी को अंदाजा नहीं था कि मृत्यु अभी भी जाग रही है और वो उनकी ओर बढ़ रही है। अंधेरे के बीच 3 परछाइयां धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ीं। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। लेकिन उस रात सबसे भयानक चेहरा अश्वत्थामा का था। उसकी आंखों में अब क्रोध भी नहीं बचा था, सिर्फ ठंडा अंधकार था। कृपाचार्य ने उसे रोकने की कोशिश की। अश्वत्थामा, ये युद्ध नहीं होगा, ये अधर्म होगा। लेकिन अश्वत्थामा अब किसी की सुनने की स्थिति में नहीं था, जैसे उसके भीतर बची हर आवाज मर चुकी हो। धर्म उसी रात मर गया था
जब मेरे पिता को छल से मारा गया। आज सिर्फ प्रतिशोध बचेगा। और फिर वो शिविर के भीतर प्रवेश कर गया। सोते हुए सैनिकों को यह तक समझ नहीं आया कि उनके बीच मृत्यु उतर चुकी है। अश्वत्थामा किसी योद्धा की तरह नहीं लड़ रहा था। वो चुनौती नहीं दे रहा था, वो द्वंद्व नहीं कर रहा था, वो हत्या कर रहा था। निर्दयी, शांत, लगातार। जो सैनिक जागे, उन्हें अस्त्र उठाने का समय तक नहीं मिला। कुछ चीखने की कोशिश करते, लेकिन तलवार पहले पहुंच जाती। कुछ भागना चाहते, लेकिन बाहर कृतवर्मा और कृपाचार्य खड़े थे। पूरा शिविर जाल बन चुका था। तलवारें चल रही थीं, शरीर गिर रहे थे और रात धीरे धीरे खून से भरती जा रही थी। कहते हैं उस रात अश्वत्थामा की आंखों में ऐसा पागलपन था जिसे देखकर उसके अपने साथी भी भयभीत हो उठे थे, क्योंकि वो अब शत्रु और निर्दोष में अंतर नहीं कर रहा था। उसके लिए शिविर में मौजूद हर व्यक्ति उसके पिता की मृत्यु का अपराधी था। कोई नहीं बचेगा। एक एक तंबू में मौत प्रवेश कर रही थी। नींद में डूबे सैनिक अचानक चीखते हुए उठते और अगले ही क्षण हमेशा के लिए शांत हो जाते। पूरा शिविर भय से कांप उठा। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि हमला बाहर से नहीं हो रहा था। मृत्यु भीतर घूम रही थी और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ ही समय में पांडवों का शिविर शवों से भर चुका था। धरती पर खून बह रहा था, हवा में चीखें थीं और उस अंधेरी रात में अश्वत्थामा धीरे धीरे इंसान से कुछ और बनता जा रहा था। लेकिन उस नरसंहार का सबसे भयावह क्षण अभी बाकी था, क्योंकि अब अश्वत्थामा उस तंबू की ओर बढ़ रहा था जहां 5 निर्दोष युवक गहरी नींद में सो रहे थे। उस रात का रक्तपात अभी समाप्त नहीं हुआ था। अश्वत्थामा धीरे धीरे शिविर के भीतर आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार खून से भीग चुकी थी, लेकिन उसके भीतर का प्रतिशोध अभी शांत नहीं हुआ था। फिर वो एक बड़े तंबू के सामने रुका। उस तंबू के भीतर 5 युवा राजकुमार सो रहे थे, शांत, निश्चिंत, युद्ध से अनजान। अश्वत्थामा ने उन्हें देखा और उसके भीतर वर्षों से जमा क्रोध अचानक भड़क उठा। उसे लगा ये 5 पांडव हैं। वही पांडव जिन्होंने उसके पिता को छल से मरवाया, वही पांडव जिनकी वजह से कौरवों का अंत हुआ। उसकी मुट्ठी तलवार पर और कस गई। आज तुम्हारा अंत होगा। वो धीरे धीरे उनके पास गया, लेकिन सच कुछ और था। वो पांडव नहीं थे, वो थे द्रौपदी के 5 पुत्र, उप पांडव। मासूम युवक जो अपने पिता की जीत के बाद निश्चिंत होकर सोए थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके तंबू में मृत्यु प्रवेश कर चुकी है। लेकिन उस समय अश्वत्थामा के भीतर बची आखिरी बुद्धि भी नष्ट हो चुकी थी। उसने सत्य जानने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि प्रतिशोध इंसान को अंधा बना देता है। और फिर उसने उन 5 की हत्या कर दी, नींद में, बिना चेतावनी, बिना युद्ध, बिना दया। कहते हैं उस रात केवल 5 राजकुमार नहीं मरे थे, उस रात एक मां का पूरा भविष्य समाप्त हो गया था। द्रौपदी, जिसने पहले ही इस युद्ध में अपमान, वनवास और अपने प्रियजनों की मृत्यु देखी थी, उससे अब उसके 5 पुत्र भी छीन लिए गए। महाभारत का युद्ध अब युद्ध नहीं रहा था, वो प्रतिशोध से जन्मा नरसंहार बन चुका था। क्योंकि रणभूमि में शत्रु को मारना वीरता हो सकती है, लेकिन सोते हुए बच्चों की हत्या वो केवल अंधकार है। और उसी क्षण अश्वत्थामा ने ऐसी सीमा पार कर दी जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। लेकिन उसका पाप अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि सुबह होने वाली थी।
और जब द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखेगी तब पूरे हस्तिनापुर में ऐसा क्रोध जन्म लेगा जो अश्वत्थामा का जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर फैला अंधकार अब दिखाई देने लगा था। पांडवों के शिविर में हर तरफ शव पड़े थे। टूटे हुए तंबू, बिखरे अस्त्र और हवा में तैरती मृत्यु की गंध। लेकिन उस विनाश के बीच एक दृश्य ऐसा था जिसने पूरे हस्तिनापुर को हिला दिया। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शवों के सामने खड़ी थी। वो पुत्र जिन्हें उसने युद्ध से दूर रखा था, जिनके लिए उसने भविष्य के सपने देखे थे, आज उसी मां की गोद हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। कुछ क्षणों तक द्रौपदी कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसके भीतर का संसार अचानक समाप्त हो गया हो। फिर उसकी चीख पूरे शिविर में गूंज उठी। हे कृष्ण, मुझसे और क्या छीनना बाकी था। मैंने अपना सम्मान खोया, अपना घर खोया, अपनों को खोया और अब मेरे पुत्र भी। उसका विलाप सुनकर पूरा शिविर मौन हो गया, क्योंकि युद्ध में मृत्यु सामान्य हो सकती है, लेकिन एक मां का टूटना सबसे भयावह दृश्य होता है। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने पुत्रों के शव देखे और उसकी आंखों में ऐसा क्रोध भर उठा जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अश्वत्थामा, तूने युद्ध की हर मर्यादा तोड़ दी। पार्थ, जब तक अश्वत्थामा को उसके पाप का दंड नहीं मिलेगा, जब तक उसका सिर मेरे चरणों में नहीं लाया जाएगा, मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। पूरा वातावरण भारी हो चुका था। भीम के भीतर क्रोध उबल रहा था। युधिष्ठिर मौन थे और कृष्ण शांत खड़े। सब देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता थी, क्योंकि वो जानते थे ये प्रतिशोध अभी और विनाश लेकर आने वाला है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना गांडीव उठाया, वही गांडीव जिसने महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं को गिराया था। मैं शपथ लेता हूं, आज अश्वत्थामा को उसके पाप का दंड मिलेगा। यदि उसने अधर्म चुना है तो आज उसका अंत निश्चित है। और फिर कृष्ण ने रथ की ओर कदम बढ़ाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला था महाभारत का अंतिम और सबसे विनाशकारी सामना। अश्वत्थामा भाग रहा था। उसके पीछे अर्जुन का रथ तूफान की तरह बढ़ रहा था और उस रथ को चला रहे थे स्वयं कृष्ण। अब ये केवल प्रतिशोध नहीं था, ये अधर्म और विनाश के बीच अंतिम टकराव बनने जा रहा था। कुछ ही समय में अर्जुन ने अश्वत्थामा को घेर लिया। अश्वत्थामा, अब तुम्हारे पाप का अंत निश्चित है। अश्वत्थामा ने अर्जुन की ओर देखा। वो जानता था सामने खड़ा योद्धा साधारण नहीं है। अर्जुन वो धनुर्धर था जिसने भीष्म, कर्ण और अनगिनत महारथियों का सामना किया था। सीधे युद्ध में उसे हराना लगभग असंभव था, लेकिन अश्वत्थामा अब हार स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। उसने सब कुछ खो दिया था, अपने पिता को, अपना सम्मान और अब अपना विवेक भी। यदि मैं जीवित नहीं रह सकता तो कोई भी जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसने वो निर्णय लिया जिससे स्वयं देवता भी भय खाते थे। उसने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, ऐसा अस्त्र जिसे सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में गिना जाता था। ऐसा अस्त्र जिसका प्रयोग अंतिम परिस्थिति में ही किया जाता था। जैसे ही अश्वत्थामा ने मंत्र उच्चारित किए, पूरा वातावरण बदलने लगा।
आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया, हवाएं हिंसक हो उठी, धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं आने वाले विनाश से भयभीत हो। कृष्ण तुरंत समझ गए स्थिति अब युद्ध से कहीं आगे जा चुकी है। अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है। यदि इसे नहीं रोका गया तो केवल योद्धा नहीं, पूरी सृष्टि विनाश का सामना करेगी। अर्जुन समझ चुका था अब उसके पास भी एक ही विकल्प बचा है। उसने आंखें बंद की, मन को स्थिर किया और फिर स्वयं ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। उस क्षण इतिहास में पहली बार दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने खड़े थे। आकाश अग्नि से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे दो सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। पृथ्वी कांप रही थी, नदियां उफान मारने लगी और पूरा संसार विनाश के किनारे खड़ा था। ऋषि मुनियों तक ने भय से प्रार्थना शुरू कर दी, क्योंकि यदि ये दोनों अस्त्र टकरा जाते तो केवल युद्ध नहीं, पूरा युग समाप्त हो सकता था। और तभी कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, क्योंकि अब केवल अस्त्र चलाना पर्याप्त नहीं था, अब आवश्यक था विनाश को रोकना। दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने खड़े थे। पूरा आकाश अग्नि से भर चुका था, धरती कांप रही थी और ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ी हो। तभी महर्षियों ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों से कहा, इन अस्त्रों को तुरंत वापस लो, अन्यथा संपूर्ण संसार भस्म हो जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपना सिर झुका दिया, क्योंकि अर्जुन केवल अस्त्र चलाना ही नहीं, उसे नियंत्रित करना भी जानता था। उसने ध्यान लगाया, मंत्रों का स्मरण किया और अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। धीरे धीरे उसका अस्त्र शांत हो गया। लेकिन अश्वत्थामा, वो ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, उसे वापस लेना नहीं। मैं इसे वापस लेने की सिद्धि नहीं जानता। ये अस्त्र अब मेरे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। अश्वत्थामा, अस्त्र वापस लो, वरना पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन अश्वत्थामा की आंखों में अब भी वही अंधकार था, वही विनाश, वही प्रतिशोध। यदि मेरा अंत निश्चित है तो पांडवों का वंश भी जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, उस गर्भ की ओर जिसमें पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी पल रहा था। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह पूरे वंश को समाप्त करने का प्रयास था। कृष्ण की आंखों में पहली बार प्रचंड क्रोध दिखाई दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ने अब युद्ध की हर सीमा पार कर दी थी। उसने अजन्मे शिशु को मारने का प्रयास किया था। कृष्ण धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और फिर उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, तूने अपने क्रोध में मनुष्य होने का अधिकार खो दिया है। तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकेगा, अकेला, घायल और पीड़ा से भरा हुआ। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, मृत्यु भी तुझ पर दया नहीं करेगी। तू जीवित रहेगा, लेकिन हर क्षण मृत्यु की कामना करेगा। कहते हैं उसी क्षण से अश्वत्थामा अमर होकर भी श्रापित हो गया। ना उसे शांति मिली, ना मुक्ति, सिर्फ अंतहीन भटकाव। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी, क्योंकि उस रात अश्वत्थामा ने केवल लोगों की हत्या नहीं की थी, उसने अपने भीतर बचे अंतिम इंसान को भी मार दिया था। और जब किसी मनुष्य के भीतर से दया मर जाती है, तब वो योद्धा नहीं रहता, वो स्वयं एक श्राप बन जाता है। महाभारत की यह कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब प्रतिशोध ने
एक महान योद्धा को अंधकार में बदल दिया। अश्वत्थामा जन्म से राक्षस नहीं था, वो भी एक पुत्र था जो अपने पिता से प्रेम करता था, लेकिन क्रोध धीरे धीरे उसके भीतर की हर भावना को खा गया और अंत में उसने वही बनकर दिखाया जिससे वो स्वयं घृणा करता था। शायद इसलिए महाभारत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। युद्ध हमेशा इंसान को नहीं मारता, कभी कभी बदला मार देता है, क्योंकि तलवार से लगी चोटें भर सकती हैं, लेकिन प्रतिशोध मनुष्य की आत्मा को नष्ट कर देता है। और शायद यही कारण है कि आज भी जब अश्वत्थामा का नाम लिया जाता है तो लोग उसे योद्धा नहीं, एक श्राप के रूप में याद करते हैं। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, क्या सचमुच अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वो आज भी इस धरती पर भटक रहा है? और क्या कृष्ण का श्राप अब तक समाप्त नहीं हुआ? अगर आप अश्वत्थामा की अमरता और उसके रहस्यमयी श्राप की पूरी कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है। और अगर आपको ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी महाभारत की कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।